जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आज हम सब बहुत ही गंभीरतापूर्वक शांति से इस विषय पर विचार करेंगे, इस विषय को आज अच्छी तरह समझेंगे कि न्याय शास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक वैज्ञानिक की तरह हम रीस्टार्ट करके इस बात पर चिंतन करेंगे कि क्या न्याय शास्त्र पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े काम नहीं चल सकता क्या। ऐसे हमको इस विषय को आज सोचने के लिए ये 1 घंटा है, और इस विषय पर मैंने अनेक बार अनेक बातें कही है और कई लेख इस बारे में लिखे हैं। YouTube पर भी व्याख्यान मौजूद हैं और लेख भी मेरे 8-7 लेख अभी भी जो इस शिविर का ग्रुप है इस पर भी मैंने जैन न्याय के इस विषय पर आज करीब 6-7 लेख मैंने व्हाट्सएप पर डाले हैं। जो उस ग्रुप में होंगे उनको वो लेख मिले होंगे, जिसमें से एक लेख का तो नाम ही है न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। ऐसे करके कई लेख मैंने डाले हैं और वे सब लेख तो पढ़ने लायक है ही है। न्याय शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता, कई प्रयोजन है, कई फल है। एक बात और ध्यान देने की है, न्याय शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन ये एक विषय है और न्याय शास्त्र के अध्ययन का फल ये एक दूसरा विषय है। 2 बातें बिल्कुल अलग अलग है। ध्यान का प्रयोजन ये एक बात है और ध्यान का फल वो अलग बात है। खेती का प्रयोजन वो अलग बात है और खेती का फल वो अलग बात है। खेती का प्रयोजन तो अन्न उत्पादन है, लेकिन खेती का फल घास फूस भी है। ऐसे ही न्याय शास्त्र आप समझ रहे हैं ना, मंगल का षड अधिकार है, मंगल का प्रयोजन एक अधिकार है और मंगल का फल एक अधिकार है। बिल्कुल अलग अलग बात है। बहुत से लोग दोनों में फ़र्क नहीं समझते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ध्यान का प्रयोजन वो बहुत अच्छा है, वो एकमात्र वीतरागता ही है, लेकिन ध्यान का फल उसमें नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धियां भी प्रकट होंगी ही होंगी। वो फल है, प्रयोजन नहीं।
जिस कार्य के लिए हम, जिस वजह से, जिसके लिए हम करते हैं वो है प्रयोजन, और जो कुछ मिल जाता है वो है फल। तो ऐसे करके न्याय शास्त्र का प्रयोजन क्या, ये भी मेरा एक लेख है। न्याय शास्त्र के अध्ययन का फल क्या, वो भी एक मेरा लेख है। और दैनिक जीवन में क्या, न्याय शास्त्र आप सब जानते हैं मेरा बहुत प्रिय विषय है, और न्याय मंदिर से लगातार पिछले 30-40 साल इस विषय में थोड़ा गहराई से बीतते रहे हैं। वही पढ़ने पढ़ाने का अवसर है, इसलिए बहुत सारी बातें उस बारे में हैं, कही जा सकती है, और पुराने लेख तो आपको देखने ही हैं। लेकिन आज मैं कुछ नई बातें आपके साथ में करना चाहता हूँ। और वो जो पुरानी कई जो और व्याख्यान हैं उस समाज में हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतने सारे विद्वान बैठे हैं, और इन विद्वानों के बीच में हमको आज शांति से बहुत गंभीरतापूर्वक ये चिंतन करना है कि न्याय शास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, क्या करना ही चाहिए, क्या बिना किए नहीं चल सकता। तो मैंने अभी 2 नए लेख लिखे हैं। पुराने तो बहुत सारे हो गए, लेकिन अभी जो ताज़ा 2 लेख लिखे हैं जो अब तक शायद किसी ने सुने होंगे, वो 2 नए लेखों पर आपका ज़्यादा ध्यान आकर्षित करूँगा। एक लेख तो है समय सार में न्याय शास्त्र के प्रयोग, माने समय सार अध्यात्म विद्या का सर्वोपरि ग्रंथ है, और समय सार को या अध्यात्म विद्या को समझने के लिए न्याय शास्त्र हमारी कितनी बड़ी सहायता करता है, एक तो हमें ये समझना है। दूसरा एक लेख मैंने बहुत सीधे शब्दों में लिखा है, आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र की उपयोगिता। और ये लेख मैं लॉस एंजल्स में जैना कन्वेंशन हुआ था अभी, और उस जैना कन्वेंशन में ये लेख प्रेजेंट करके आया हूँ। उस जैना कन्वेंशन के लिए ये लेख लिखा था, तो वो 2 लेखों पर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से समझें। और देखो, हम पढ़ते पढ़ते समझते समझते इन बातों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारा जिनागम का मूल तत्व अध्यात्म में है। और हमने तो यहाँ हेडिंग ही डाल दिया आत्मानुभूति। आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र कैसे उपयोगी है, वो आत्मानुभूति पूरे द्वादशांग का सार है। बहुत सारे रेफरेंस मैंने इस लेख में पहले इसी बात पर दिए हैं कि आत्मानुभूति कितनी इम्पोर्टेंट है। और उसमें पहले संक्षेप में सारांश इतना सा है, ये कहा है कि आत्मानुभूति से ही धर्म की शुरुआत है, आत्मानुभूति से ही धर्म की वृद्धि है, और आत्मानुभूति से ही धर्म की पूर्णता है। आत्मानुभूति ही वास्तव में असली धर्म है। आत्मानुभूति जरूरी है और बाकी सब मजबूरी है। वो आत्मानुभूति के लिए ही सब कुछ किया जाना चाहिए, किया जाता है। वही धर्म ध्यान का पूरा दारो मदार उसी पर टिका हुआ है। वो किया तो सब कर लिया, और वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ऐसी आत्मानुभूति ही हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम उसके अलावा किसी काम पर सोच नहीं सकते। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन एक सवैया जरूर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ
ताकि मजबूती से ये बात समझ में आ जाए। ज़्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा, पर एक सवैया बहुत शानदार भूधर दास जी ने लिख दिया आत्मानुभूति पर। इससे प्यारा छंद और इससे सुंदर अभिव्यक्ति आपको दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलेगी। देखो कितना अच्छा सवैया है, लगा है। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाके है। अनुभव अपूर्व कला भवद, यही एक सीख लीजिए, यही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक ढाक है। कितना प्यारा सवैया। आज से 400 साल पहले शाहजहाँ के कहने पर भूधर दास जी ने जो जैन शतक नामक कृति लिखी, उसमें ये निचोड़ लिखा। कितना अच्छा है, अर्थ आपको सब समझ में आया होगा। द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला। पूरे द्वादशांग का मूल एक आत्मानुभव है, और वही भवदाग हारी है, वही घनसार की सलाका है। उतना ही सार है, उतना ही यहीं तक मदार है, और आगे सब ढूक ढाक है। कितना जोर दे करके उन्होंने कह दिया, यही एक सीख लीजिए, ही लगाया, यही एक सीख लीजिए, याई को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। वो इतना जोर दे दिया गया कहने, वो ये कहना चाहते हैं कि पूरी जिनवाणी का सार, जिनवाणी के हर कार्य का, हर उपदेश का संदेश, हर क्रिया का एक ही प्रयोजन है और होना चाहिए, और उस प्रयोजन का नाम है आत्मानुभूति। आप पूजा करो, जाप करो, तीर्थ यात्रा करो, उपवास करो, स्वाध्याय करो, लेखन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका फल आना चाहिए आत्मानुभूति। दान क्यों करना? जो कुछ करना उस सब का प्रयोजन है आत्मानुभूति। वो ही करणीय कार्य है, वो ही करो, ऐसा आचार्यों का उपदेश है, और वो ही हम सबका लक्ष्य है, होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो फिर अभी हमको इस पर भी तय करके कि हमारा ये लक्ष्य है। तो ऐसा जब हमारा विषय है, जब हम ये चाहते हैं, तो ऐसे में न्याय शास्त्र हमारी क्या सहायता करता है। और हमारे कुछ मित्रों को तो यहाँ तक लगता है कि ये न्याय शास्त्र बल्कि इसमें कहीं हमको बाधक बनता है, परेशान करता है, हमें उलझाता है। तो इन सब बातों पर आज अपन निष्पक्ष होकर के चिंतन करें कि ये क्या बात है और कैसे ये सब जरूरी है, और कितनी तरह की हमारे मन में शंकाएं चलती है। वो शंकाएं भी 2-4 मिनट लगेगा, लेकिन वो भी ध्यान देना जरूरी है। एक पुराना लेख है, वो भी दिया है, लेकिन पढ़ने लायक है। एक ये बहुत प्यारा लेख है, न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। कितनी भी बार पढ़ो, हम भी पढ़ते रहते हैं अभी तक। आप इस लेख को एक बार आज फिर से पढ़िएगा, और इसमें मैंने 6 बहुत बड़े मुद्दे उठाए। 6 आपको वो मुद्दे भर सुना रहा हूँ। उन मुद्दों पर आपको ध्यान देना है कि हमको कैसे कैसे लगता रहता है कि न्याय शास्त्र न पढ़ें, क्या जरूरत है। हम इसको कुछ अप्रयोजन भूत जैसा विषय समझते हैं।
लेकिन हमारे आचार्यों ने इसे अत्यंत प्रयोजनभूत सिद्ध किया है। और एक सूत्र है नीति वाक्यामृत में, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये, न्याय विद्या का एक दूसरा नाम आन्वीक्षी की भी है। समीक्षा, युक्ति, परीक्षा, ऐसे अनेक नाम हैं न्याय के पर्यायवाची, वो सब आप जानते हैं। न्याय मंदिर की प्रस्तावना आप पढ़ चुके हैं। न्याय का क्या शब्दार्थ है, न्याय के क्या क्या पर्यायवाची है, जैन न्याय का क्या वैशिष्ट है, ये सब बातें मैं बहुत दफे कह चुका, उसमें लिखी है, इसलिए अभी उसको रिपीट नहीं कर रहा। थोड़ी कुछ नई बातें कहने का मेरा बहुत विकल्प है। तो उसमें से एक प्रश्न तो बहुत बड़ा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि न्याय शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्रार्थ करने के लिए या वाद विवाद करने के लिए या येन केन प्रकारेण स्वमत मंडन और परमत खंडन के लिए आवश्यक है, उसका आत्महित या तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये चर्चा खूब चलती है। जब हम भी यहाँ शास्त्री कर रहे थे तो बहुत चलती रहती थी हमारे मित्रों में कि भैया क्या करना, ये सब पढ़ के हमें तो आत्मानुभूति करनी है, आत्मा का ध्यान करो, ये क्या किस चक्कर में पड़ गए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, किन चीज़ों में क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, अविनाभाव, व्याप्ति, सहभाव नियम, क्रम भाव नियम, ये क्या हो रहा है भैया। अन्वय, व्यतिरेक, इसका अन्वय, इसका व्यतिरेक, क्या हो रहा है ये। ऐसा लगता था ये बहुत ही बड़ा हमको परेशानी में डाला जा रहा है, हमें आत्मानुभूति में ये बहुत बड़ी बाधा लगती थी। और यहाँ कहा जा रहा है, यही लग रहा है, एक तो बहुत लोगों के मन में ये भ्रम है कि न्याय शास्त्र का प्रयोजन दूसरे को हराने के लिए है। न्याय शास्त्र माने शास्त्रार्थ, न्याय शास्त्र माने वाद विवाद। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देके मैंने सिद्ध किया है कि यद्यपि जहाँ न्याय के पर्यायवाची गिनाए होंगे 20, वहाँ पर एक वाद भी न्याय शास्त्र का पर्यायवाची आया है। लेकिन न्याय दीपिका में बहुत अच्छे से लिखा है, तत्तु पारिभाषिक मेव केचित न्याय शास्त्रम वाद इति जल्पन्ति, तत्तु पारिभाषिक मेव न्याय में और वाद विवाद में जमीन आसमान का अंतर है। वाद विवाद हेय है, सचमुच वाद विवाद हेय है। वाद विवाद सचमुच आत्मानुभूति में बाधक है। 100 आचार्यों ने लिखा, बुद्ध जनैर्वाद परित्यज्यताम, नाना जीवा नाना कम्मा नाना, किसी भी स्वपर समय के साथ विवाद मत करो। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंध। 100 बार मना किया है कि वाद विवाद मत करो। लेकिन वाद विवाद बिल्कुल अलग चीज है और न्याय बिल्कुल अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम वाद विवाद समझकर, जैसे वाद विवाद है ऐसे न्याय को भी है समझ लेंगे। और आपको न्याय शास्त्र के सबसे धुरंधर आचार्य अकलंक, उनका एक श्लोक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने अकलंक जैसे आचार्य का हृदय करुणा से पिघल गया। और वो लिख रहे हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक उन्होंने लिखा कि मैं
ये देखकर बहुत दुखी होता हूं कि जो न्याय शास्त्र तत्वाधिगम के लिए था उसे लोगों ने हार जीत का माध्यम बना दिया। न्यायोयम मलिनीकृतः, अरे लोगों ने न्याय शास्त्र को गंदा कर दिया, गंगा मैली कर दी, न्याय शास्त्र मैला कर दिया। जो गंगा सबका पाप प्रक्षालन करने के काम आनी चाहिए, जो न्याय शास्त्र का प्रयोजन, ये बहुत बड़ी बात है। न्याय नाम की भारतीय दर्शन में एक पूरी की पूरी ब्रांच है, बहुत बड़ी, और वो ब्रांच का बहुत साफ उद्देश्य है, ये मोटो है कि हमारा तो उद्देश्य ही है स्वमत मंडन परमत खंडन। और वो अपने पास आने वाले को पहला आश्वासन यही देते हैं कि हम तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें जीतना और दूसरे को हराना सिखाएंगे। और इसीलिए उन्होंने छल, जाति, निग्रह, वितंडा ऐसे ऐसे साधनों का उपयोग करना भी सिखाया। लेकिन जैन आचार्य ऐसा नहीं सिखाते। ये नहीं कहते, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है खरा सो मेरा और एक होता है मेरा सो खरा। जैन आचार्य ये नहीं कहते कि मेरा सो खरा, वो कहते खरा सो मेरा। तो इसलिए एक तो ये बात हम सबको अच्छी तरह समझनी है कि न्याय शास्त्र अलग चीज है और वाद विवाद अलग चीज है। वाद विवाद हेय है और न्याय शास्त्र उपादेय है। न्याय शास्त्र सत्य को समझने के लिए है, तत्व के अधिगम करने के लिए है। जैसे नाना प्रकार से हमारी आंखों पर पर्दे छाए हुए हैं, जैसे किसी को पीलिया हो रहा हो तो सफ़ेद दीवार पीली दिखती है, ऐसे ही हम सबको भी जब हमारे ऊपर कोई पक्षपात का, आग्रह का, ईर्ष्या का, क्रोध का, लोभ का, मोह का पर्दा पड़ा होता है तो हमको चीज़ें सही दिखती नहीं है, जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं है। और न्याय शास्त्र उस पर्दे को हटाकर सच्चाई को दिखाने का काम करता है। ये न्याय शास्त्र का प्रयोजन है। दूसरी शंका पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शंका आपको सुना रहा हूँ, पढ़ना आपको इसमें से है। दूसरा है, कुछ लोग कहते हैं कि सत्य असत्य की परीक्षा करना ही बहुत कठिन कार्य है। कठिन क्या है? असंभव है। कितने ही लोग इस तरह की बातें करते आपको बहुत मिलेंगे, अरे साहब सच किसने जाना है और कोई जान ही नहीं सकता। ऐसे कहेंगे कि जान ही नहीं सकता, हम संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी कहते हैं अब क्या सत्य का निर्णय करना, हो तो हो ही नहीं सकता साहब। तो वो उसका भी फिर इसमें बहुत बढ़िया उत्तर है कि ऐसे लोग उत्साहहीन हैं। सत्य का निर्णय करना कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन होना अलग बात है और असंभव होना अलग बात है। साफ साफ टोडरमल जी साहब का कोटेशन भी दिया है, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे वहीं अन्यथा होती है। करना चाहो तो निर्णय हो, हम सत्य को पहचान सकते हैं, ये भी हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। अगर हमारा आत्मबल कमजोर रहा, हम पहले ही से मानकर चले कि हम तो निर्णय ही नहीं कर सकते, तो भी हम इस विषय में सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात यह है, कुछ लोग कहते हैं कि दुख निवृत्ति के लिए तो तत्वज्ञान जरूरी है।
न्याय ज्ञान जरूरी नहीं है, इसलिए हम तो तत्व ज्ञान करेंगे, न्याय का ज्ञान नहीं करेंगे। और जरा ध्यान दो, आप कितना बढ़िया उत्तर दिया है कि ऐसे लोग भी अज्ञानी हैं। यद्यपि यह सत्य है कि दुख निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है, परंतु वह तत्व ज्ञान न्याय के द्वारा ही समीचीनतया हो सकता है, उसके बिना कथमपि नहीं। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे आचार्यों ने दिया है, तुलावत। प्रमाण मीमांसा में ये शब्द 4 बार आता है। न्याय शास्त्र कैसा है, तो एक शब्द दिया तुलावत। बहुत बढ़िया उपमा है न्याय शास्त्र को। आप ऐसा समझो कि एक दुकानदार दुकान पर बहुत सामान रखे बैठा है और धड़ाधड़ बेच रहा है। भैया 1 किलो चीनी देना, 5 किलो दे। उसकी दुकान पर सामान बहुत है, तराजू नहीं है। और कहो तो कहता है जगह ही नहीं है रखने की, क्यों 4 फीट जगह खराब करूं, मेरी दुकान में 4 फीट में मैं सामान रखूंगा ना, आप तराजू रखने का उपदेश मुझे क्यों दे रहे हो। और इस चक्कर में उसका दिवाला निकलता चला जा रहा है, क्योंकि उस चीज़ों को न वो तोल के ले पा रहा है न दे पा रहा है और बहुत नुकसान में जा रहा है। तो उससे कहा कि तुम्हें अपनी दुकान पर तराजू रख लेनी चाहिए। तराजू रखने से चीज़ों का सही प्रमाण तय कर पाओगे और तुम्हारे व्यापार में वृद्धि, तुम जल्दी भी तोलोगे और सही भी तोलोगे। समझ में आए? दोनों को, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव होगी। उसे फालतू जो चीज लग रही है वो फालतू नहीं है, बल्कि उससे काम जल्दी हो रहा है और सही हो रहा है। इसलिए तुला के समान, यद्यपि व्यापार तो वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही होगा, परंतु वस्तुओं का क्रय विक्रय तराजू आदि पैमानों के बिना ठीक नहीं हो सकता। अतः व्यापारू को तराजू आदि पैमानों का भी ज्ञान और आश्रय अवश्य करना चाहिए, ये तर्क दिया। और चौथी शंका थी, कुछ कहते हैं, देखो अपने मन के चोर हैं ये, कुछ कहते हैं न्याय शास्त्र के अध्ययन से बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जीवन छोटा है, समय कम है, हम अल्प बुद्धि हैं, इसलिए हमको न्याय पढ़ने के चक्कर में नहीं उलझना, हमें तो अध्यात्म विद्या आत्मानुभूति सीख कर वो काम करना है। और वो अपने बात के समर्थन में ये उद्धरण देता है, अंतोणत्थि सुईणम कालोथो वयम च दुम्मेहा, ऐसे कोटेशन भी सुनाता है वो। लेकिन देखो कितना फर्क पड़ जाता है बात को समझने में। उत्तर देखो ध्यान से, ऐसे लोग भी बड़े भ्रम में हैं। अरे न्याय का ज्ञान तो इसीलिए आवश्यक बताया गया है कि शास्त्रों का अंत नहीं है, बुद्धि कम है, समय कम है, इसलिए न्याय बताया गया। वो जिस चीज को वो अपने पक्ष में बता रहा था वो उसके विपक्ष में जा रही है। वो कह रहा है कि मैं कम टाइम है, तो वो कह रहे कम टाइम है ना, शास्त्र ज्यादा है ना, इसीलिए तुमको ये न्याय दिया जा रहा है। ये सांचे के समान है। आपसे कहा जाए ये खिलौना बनाओ, आप एक एक खिलौने बनाओगे तो देर भी लगेगी और सही भी नहीं बनेंगे। और अगर आप सांचा तैयार कर लो, एक आपको मिट्टी की मूर्तियां बनानी है और आपके पास सांचा है, तो आप दिन भर में 10 मूर्तियां बनाओगे और मुश्किल से बनाओगे, तब भी सही नहीं बनेगी। और आप अगर सांचा बना लोगे तो दिन भर में 100 बनाओगे और सब एकदम फिनिश्ड। इसलिए न्याय शास्त्र तो सांचे के, जगत में अनंत तत्वों का ज्ञान करना है,
अनंत धर्मात्मक जटिल वस्तु है, बुद्धि अल्प है, इसलिए तुम न्याय शास्त्र पढ़ लो तो तुम्हें ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। तो फिर ऐसे क्यों कहा? तो उसका और भी रेफरेंस आगे पीछे पढ़ो ना, उसके आगे पीछे की गाथाएं भी तो पढ़ो। वो सिर्फ इसलिए लिखा, उसके आगे पीछे की गाथाओं में लिखा गणित, आयुर्वेद, पुराण, वास्तु, इनमें मत उलझो। माने तुमने न्याय भी पढ़ना। न्याय तो जैसे जिनवाणी के 4 भेद, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ऐसे फिर द्रव्यान योग के 3 भेद है, न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म। तो ये तो द्रव्यान योग के अंतर्गत है। वो जो निषेध किया है जिनमें ज्यादा उलझने का, वो तो 72 कला कुशला पंडिया चेव, वो 72 कलाओं में उलझने। तुम वास्तु कला में जिंदगी लगा रहे हो, नाट्य कला में लगा रहे हो, संगीत कला में लगा रहे हो, व्याकरण में लगा रहे हो, ज्योतिष में लगा रहे हो। उनका निषेध था, उनसे विरक्त करने के लिए ऐसी गाथा लिखी थी, न कि न्याय से विरक्त करने के लिए। न्याय में तो प्रमाण नयैर अधिगमा, बिना प्रमाण नय के तो आप तत्व को समझ ही नहीं सकते। इसलिए प्रमाण नय तो आपके लिए एक सुगम सांचा दिया गया था, और वो इसीलिए दिया गया था कि समय कम है, बुद्धि कम है, तुम इस सांचे से आसानी से जगत के अनंत पदार्थों को समझ जाओगे। अगर तुम्हें व्याप्ति आ गई, अगर तुम्हें अनुमान आ गया, तो तुम सर्वज्ञ बन जाओगे। तुमको यहाँ बैठे बैठे तुमको परोक्ष से जो आत्मा को जानता है वो सबको श्रुत केवली बनेगा। वो ऐसी बड़ी बात बताने के लिए ये थी। और देखो हमने उन्हीं चीजों से अपना नुकसान कर लिया। कैसा कैसा अपन प्रमाद का पोषण कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा देखा जाता है कि दुनियादारी के कामों में बहुत उलझते रहेंगे, और स्वाध्याय की जरा सी विस्तार में जाने को कुछ उपदेश दे दो तो वो कहते हैं क्या करना, इसमें क्या कर। पंडित टोडरमल जी साहब ने 10 जगह ये लिखा है कि जितना विशेष जानेगा उतना तेरा तत्वज्ञान निर्मल होगा। लेकिन ये औरों में तो उलझता रहे, वहां इसे समय खराब नहीं लगता और यहाँ लगता है। तो एक तर्क ये भी है, और बहुत सारे और सारी बात है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये बताओ, न्याय शास्त्र का उद्भव तो समंत भद्राचार्य ने किया, अकलंक ने किया, विद्यानंदी ने किया, उनके पहले कहाँ कौन से न्याय ग्रंथ थे? तो तब भी तो लोग आत्मा का अनुभव करते थे, उनको इतना न्याय का ज्ञान था क्या? ऐसे कुछ लोग कुछ इस तरह के तर्क करते हैं, तो उनको भी बात ठीक से समझी नहीं, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। प्रमाण नय का ही नाम न्याय है, प्रमाण नयात्मको न्याय। और ये व्यवस्था अनादिकाल से है, आज की नहीं है। उसके कितने विस्तार और विस्तृत, ये तो ज्ञान लुप्त हो रहा था स्मृति से, इसलिए लिपिबद्ध का काम ज्यादा हुआ, लेकिन वो पहले था नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले से था। और इसके मैंने कुछ एक प्रमाण भी दिए हैं। संसार की पहली किताब ऋग्वेद मानी जाती है, और ऋग्वेद में नयों का वर्णन है, प्रमाण नय का वर्णन है, और ऋषभ देव का उल्लेख है। ऋग्वेद में 144 बार ऋषभ देव का नाम है, और उसमें से एक ये है कि भैया हे ऋषभ देव, आप मुझे नए प्रमाण सहित वाणी प्रदान करो। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे करके ये वाणी से मुझे एक बात ये भी ध्यान में आई
मेरा एक और लेख पुराना है, उसमें यह है कि न्याय शास्त्र को पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में हमको क्या फायदा है, हमारी नॉर्मल लाइफ में हमको क्या फायदा। न्याय पढ़ा तो हमें हमारे जीवन में क्या फायदा। हमको अगर कंप्यूटर पढ़ लें तो ये फायदे हैं सब, हम अपना कंप्यूटर बढ़िया बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, चला सकते हैं, ये काम कर सकते हो। न्याय पढ़े तो क्या फायदा। ऐसे न्याय शास्त्र को हम अपनी लाइफ में पढ़े तो क्या फायदा। तो मैंने उसमें बहुत सारे फायदे गिनाने के बाद एक जो बात खास लिखी है वो ये भी लिखी है, न्याय शास्त्र पढ़ने वाले की वाणी और बुद्धि दो व्यवस्थित हो जाती है, ऊट पटांग नहीं चलती है, क्योंकि वो अपनी बात को ठीक से निर्दोष ढंग से कहना और सोचना सीख जाता है। और भी बहुत फायदे हैं, उसको कोई मतभेद वाला हो तो लोगों को अपना विरोधी बर्दाश्त नहीं होता है। धर्मात्मा की पहली पहचान, धर्मात्मा कोई है तो उसका मैं पहला गुण ये मानता हूं कि वो विरोधी को शांति पूर्वक सुन सके, मैं उसे सम्यक दर्शन होने का पात्र मानता हूं। जो विरोधी को शांति से सुन सकता है उसमें सम्यक दर्शन होने की पात्रता है। जो सुन नहीं सकता, दुनिया में सब, मैं बहुत कहता रहता हूं, एक वाक्य आपने सुन लिया होगा कि दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, तीसरा कोई वाद होता ही नहीं। इसलिए यदि आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आप गारंटी से आतंकवादी हो। और ये सब आचार्यों ने लिखा है। दूसरे को अपनी इच्छा से चलाने का नाम ही तो आतंकवाद किसका नाम है बताओ। दूसरे को अपनी इच्छा, तो पहले में न्याय शास्त्र पढ़ने वाले में सबसे पहले तुरंत ये गुण विकसित हो जाता है कि कोई कितना भी हमारे विरोध में बोलता हो वो उत्तेजित नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, इसे खत्म कर दो, मार डालो, काफिर है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, इनमें ऐसी बुद्धि उसको कभी ऐसा एक विकल्प भी पैदा नहीं होता है। बल्कि वो कहता है यहाँ क्या दिक्कत है, मैं कसौटी पत्थर रख के बैठा हूं, आप लाओ बैठो यहाँ अपनी बात कहो और शांति से उस पर विचार कर लेते। उसे विचार करने में ऐसी गंभीरता और ऐसी धीरता का विकास न्याय शास्त्र के पाठक में हो जाता है कि उसके जीवन में से बात बात पर उत्तेजना, उनके मन वचन कर्म पवित्र हो जाते हैं। इसको मार डालो, इसको गाली दे दो, इसको देश निकाला दे दो, लोग सब उलझे पड़े हैं। धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत जगह आतंकवाद धर्म के नाम पर चल रहा है, लेकिन ये न्याय शास्त्र है जो आपको अनेकांतवाद देता है। न्याय विद्यामृतम, न्याय विद्या को अनंत वीर्य आचार्य ने अमृत की उपमा दी। ये अमृत है न्याय विद्या। जो न्याय विद्या पढ़ता है वो एक भी वाक्य बोलेगा तो बहुत सोच समझ के बोलेगा। अभी मैं बता रहा था, अभी एक दिन की घटना हमारे कॉलेज में है। मैंने न्याय ग्रंथों की 300 न्याय ग्रंथों की सूची दी थी क्लास में। क्लास में देके मैंने कहा इन 300 ग्रंथों का सार आपको एक लाइन में बताता हूँ। 300 ग्रंथों का सार एक लाइन में। और मैंने अपने हाथ से ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लिखी थी। मैंने कहा इन 300 ग्रंथों का सार एक लाइन है, अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, अन्य सब
मिथ्यावादी हैं। तो इतनी सी लाइन है, एक इतनी सी लाइन को तुम अगर 6 महीने में समझ जाओ ना तो समझ लेना जल्दी समझ में आ गई, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अपनी पीठ थपथपा लेना। जरा एक अरिहंत, पूरे 300 न्याय ग्रंथों का सार क्या? अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, अन्य सब मिथ्यावादी हैं। और क्यों का भी एक ही पंक्ति में जवाब है, आपको 100 बात बोलने की जरूरत नहीं है। देखो न्याय शास्त्र बोलने वाला कितना नपा तुला बोलना सीख जाता है। एक सूक्ति है कि जो गहरी बात कहना नहीं जानते वे उस गहराई की कमी को लंबाई के द्वारा भरपूर उसकी पूर्ति करने की असफल चेष्टा करते हैं। जो थोड़े में नहीं बोल पाता ना तो वो क्या करता है, बोलता रहता बड़ 1 घंटे बोलेगा। अरे भैया तू एक बात, तो सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन का फैसला है, अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, अन्य सब मिथ्यावादी हैं। 2 टूक है, भले किसी को पचे नहीं, भले संकीर्ण लगे, पर ये गजब का फैसला है। और क्यों, इसका भी उनके पास नपा तुला जवाब है। वो फालतू की बात नहीं करते इधर उधर की, वो हाथी पे बैठते, घोड़े पे बैठते, ये रखते वो रखते, वो कोई फालतू की बातें नहीं, एक ही जवाब है, क्योंकि इनके वचन में स्यात् पद की मुद्रा है और उनके वचन स्यात् पद की मुद्रा से रहित है। खेल खत्म। अरहंत वचन ही सत्य है। क्यों सत्य है? एक ही कारण है, क्योंकि उसमें स्यात् पद की मुद्रा है। और उनके वचन क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि उन पर स्यात् पद की मुद्रा नहीं है। ये नोट क्यों चलता है, ये नोट क्यों नहीं चलता, ये कागज क्यों चल रहा है, ये कागज क्यों नहीं चल रहा, ये मत 100 तर्क मत दो कि ये गुलाबी रंग का है इसलिए चल रहा है, गुलाबी रंग का है इसलिए चल रहा है। रंग भंग से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पर गवर्नर की सील है वो चलेगा, और जिस पर गवर्नर की सील नहीं है और नहीं चलेगा। ऐसे ही जिस पर स्यात् पद लगा हुआ है वो सत्य है, और जहां स्यात् पद नहीं लगा हुआ है वो गलत है। न्याय शास्त्र पढ़ने वाले का, हमारे एक वाइस चांसलर थे, वो एक बात कहते थे कि दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्री कारखाने हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि हमारा शरीर भी यंत्र, ये भी कारखाना ही है। अजंगमम जंगम ने ये यंत्रम, समंत्र भद्राचार्य ने शरीर को भी एक मशीन बताया है कि ये मशीन है, ये अजंगमम जंगम ने यंत्रम, तो ये भी एक मशीन है। बोले सब दुनिया में बहुत कारखाने हैं, आपके पास में एक ये भी है। और ये समझ लो कि हमारे पास एक तो ये है, शुगर फैक्ट्री है, और ये कोल्ड स्टोरेज है, इसका नाम है कोल्ड स्टोरेज। और कोल्ड स्टोरेज की बिजली जाएगी तो 100-200 टन सेब फल खराब होगा, लेकिन इस कोल्ड स्टोरेज की बिजली गई ना बेटा, ये शुगर फैक्ट्री अगर धुआं उगलेगी तो गया काम से। न्याय शास्त्र पढ़ने वाले की शुगर फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज, इनकी लाइट कभी नहीं जाती, वो सदा चलते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेश। ये न्याय शास्त्र पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी बातें बहुत सारी है, पर ये जो बात है कि आत्मानुभूति में ये कैसे उपयोगी है, तो उसका उत्तर आचार्यों ने दिया, तत्व का अनुभव
तत्व के अन्वेषण के बिना नहीं हो सकता, असंभव है। अब देखो ये एक एक लाइन है, पते की है, मार्के की लाइन है। तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है, तत्व की अनुभूति करनी है। तत्व की अनुभूति तत्व के अन्वेषण के बिना असंभव है। दुनिया में बहुत लोग अध्यात्म की चर्चा करने वाले अध्यात्म के पंथ चलते हैं, लेकिन जैन दर्शन के अध्यात्म में और औरों के अध्यात्म में ये आपको बहुत गली गली में मिल जाएंगे। हम तुमको आत्मा का अनुभव कराते हैं, कुंडलिनी जगाएंगे, फलाना हमारे फलानी अम्मा जी आई है, फलाने महाराज जी आए हैं, वो बाबा जी कुंडलिनी जगाएंगे, वो अम्मा जी का जगाएंगे। तुमको आत्मा का अनुभव कराने के दावा करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन जैन अध्यात्म की ये बहुत बड़ी विशेषता सुनो सब आप। जैन अध्यात्म में और अन्य अध्यात्म में क्या फर्क है? अन्य अध्यात्म हवाइयां हैं, कोरी भावुकता मात्र है, लेकिन जैन अध्यात्म आगम के ठोस धरातल पर खड़ा हुआ है। ये फर्क है। जैन अध्यात्म आगम के ठोस धरातल पर खड़ा हुआ है। तो आत्मा का अनुभव कब होगा भैया? वो कह रहे हैं कि जब तक तू आत्मा का स्वरूप विकल्प ज्ञान में सही से निर्णय नहीं करेगा, तब तक तुझे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय कैसे होगा? आप कैसे निर्णय करोगे? देखो, समय सार में आपको गाथा बताऊं। अरे ढूंढूंगा, ऐसा लिखा है, आप ही बता दोगे आप, कि जो लक्षण नहीं जानते वे नपुंसक है। एक जगह गाथा है, इसमें कौन सी गाथा है? हाँ, वो जो वर्णादि गुण स्थान वाला है ना, उसमें लिखा है, अरे दो को दो जानना। आप देखो कितनी बातें हैं। आप वस्तु पहले आप आत्मा का अनुभव करने से पहले आत्मा के स्वरूप का तो निर्णय करोगे, और निर्णय करने के लिए आपको जीव और पुद्गल में भेद विज्ञान करना है कि नहीं करना है? और वो कैसे करोगे? अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। ये कैसे संभव है? जब तक आपको न्याय नहीं आएगा, आप भेद विज्ञान नहीं कर। जावण वेदी विशेषण तरंतु आदास। ये आत्मा और आश्रव में अंतर जानो कि जो असुचि है वो आश्रव है, जो सुचि है मिले हुए व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम। यही तो काम है। और देखो, आप कुछ बातें आपको बताऊं मैं। देखो कैसे कैसे तर्क है। यदि जीव के वर्णादि हों तो जीव रूपी सिद्ध होगा। लोगों को अभी आत्मा की सत्ता पर भरोसा नहीं और चले आत्मा का अनुभव करने। आत्मा है भी कि नहीं है, पहले ये तो निर्णय कर लो। है तो कैसा है ये तो निर्णय कर लो, तब जाके आत्मानुभूति होती है। तत्व के अन्वेषण बिना, तत्व का अनुसंधान के बिना, तत्व के निर्णय के बिना, तत्व माने कोई तत्व, जीव तत्व, आत्म तत्व, आत्म तत्व के निर्णय के बिना आत्मानुभूति असंभव है। कठिन नहीं, असंभव है। और वो निर्णय करने के लिए प्रमाण नए चाहिए ही चाहिए। जोण प्रमाण नये हिम निखे वेण निरिख दे अट्ठम
तस्य अजुत्ता जुत्तम जुत्तम अजुत्तम च पड़ियादि। जिसे जो प्रमाण ने निक्षेप से वस्तु तत्व को नहीं देखता है उसको युक्त भी अयुक्त और अयुक्त भी युक्त दिखता है। मैंने बहुत सारे तर्क, और देखो देखो यदि संसारी जीव के समय सार में पूरा समय सार की एक एक गाथा तर्क से भरी हुई है, यदि संसारी जीव के भी वर्णादि माने जाएं तो वह पुद्गल सिद्ध होगा और फिर पुद्गल को ही मोक्ष हुआ कहा जाएगा। तर्क देखो कितने गजब गजब के तर्क है, और वो सब आप में न्याय के बिना समझ में आने वाले नहीं है। दुनिया तो अनुमान माने अंदाजा कहती है, यहाँ अनुमान माने अंदाजा नहीं है, यहाँ अनुमान माने सच्चा ज्ञान। अरे लोग कहते ये 100 फीट होगा, नापा तो 80 निकला, और नहीं हमारा तो अंदाजा था, अनुमान से ही तो कह रहे थे। अरे अनुमान से कहते ना तो जितना बोलते उतना निकलता। तो यहाँ अनुमान भी बहुत प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और इसलिए ये सब चीजें निर्णय होना बहुत जरूरी है। जब तक हमको ये निर्णय नहीं होगा, देखो कितनी ज्ञान का क्या स्वरूप है, लोग ज्ञान को दुख का कारण मान रहे, स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, कितनी कितनी मिथ्या मान्यताएं चलती है, जगत कर्तृत्व की मान्यता चलती है। तुम ये सब मानते भी रहो और आत्मा का अनुभव हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए अगर आत्मा का अनुभव करना है तो पहले आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा, और आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा तो उसी काल अनात्मा का स्वरूप भी समझ में आएगा, और आत्मानुभूति के पहले ही जीव श्रुत केवली बनेगा, आत्मानुभूति होकर उस पर सील लगेगी। इसलिए ये प्रमाण नय की विवक्षा, क्या प्रमाण व्यवस्था है, क्या नय व्यवस्था है, वो हम सबको बहुत सावधानी से समझना जरूरी है। नहीं तो हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि कौन क्या चीज़ है। राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा वटकणिका मात्र है कि सर्वव्यापक है। आत्मा किसी एक का अंश है, और बोले इसको मान लो तो क्या दिक्कत है कि एक है और हम सब उसके अंश है। ऐसा पूरा का पूरा एक दर्शन चल रहा है कि एक आत्मा है, एक ब्रह्म है, और हम सब उसके अंश है, और फिर हम सब जाकर उसमें मिल जाते हैं। इस बात में क्या दिक्कत है? अगर आप न्याय नहीं पढ़े होगे तो कहीं भी लुटोगे, कहीं भी ठगाए जाओगे। और अगर आपको साइंस का ये नियम समझ में आ गया कि एक वस्तु की कभी दो नहीं हो सकती और दो की कभी एक नहीं हो सकती, तो आपको कोई नहीं लूट सकता। एक वस्तु कभी दो नहीं बन सकती और दो कभी एक नहीं। कितने सारे तर्कों से जब तक हम आत्मा का स्वरूप निर्णय नहीं करेंगे, आत्म स्वभाव का पहले निर्णय होता है, बाद में अनुभव होता है, और वो निर्णय बड़ा स्पष्ट होता है और बड़ा गहरा होता है, और वो इतना गहरा होता है कि उसे विश्व में कहीं कोई माने देखो कितना क्लियर निर्णय होता होगा कि उसे अजीव के स्वरूप में, मोक्ष मार्ग के संबंध में, भगवान के संबंध में कहीं कोई भ्रांति नहीं रहती।
शेर को भी आत्मानुभूति हो जाए तो उसके ये सारी भ्रांतियां निकल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मानुभूति से पहले आत्मा के स्वभाव, आत्मा सर्वज्ञ होगा कि नहीं होगा, सबको जानेगा कि नहीं जानेगा, एक एक पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, ये सब बातें हम जब तक न्याय शास्त्र में उपयोग नहीं लगाएंगे, जिनवाणी का एक भी कथन बिना विवक्षा के हमें सही समझ में आने वाला, हर कथन अगर अपेक्षा लगाई, अपेक्षा समझी तो सही समझा। समंत भद्राचार्य का एक वाक्य उसके साथ पूरा करता हूँ। वो कहते हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं कि हे भगवान, मेरी ये वाणी जंग खाए लोहे के समान निर्मूल्य थी, लेकिन जब से मैंने आपकी पढ़ाई हुई ये न्याय व्यवस्था पढ़ी है, ये पारस पत्थर बन गई है। ये लिखा है उन्होंने कि जो मेरी वाणी, विमलनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में, कि मेरी वाणी जंग खाए लोहे के समान थी, और जब से मैंने आपका ये न्याय व्यवस्था पढ़ी है तो ये पारस पत्थर बन गई। और एक और वाक्य अंत में कहा उन्होंने, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, मैं अभद्र था, अभद्र, लेकिन जब से मैंने ये न्याय शास्त्र पढ़ा है तो मैं समंत भद्र बन गया हूं। वो कहते हैं मैं अभद्र था, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र। बोले अगर तुम्हें भी जो न्याय को जानेगा वो समंत भद्र बनेगा, और जो न्याय नहीं जानेगा वो अभद्र रह जाएगा, असभ्य रह जाएगा, उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा, सत्य का निर्णय नहीं होगा, तो सत्य का साक्षात्कार होना तो दूर की बात है। हम सब सत्य का निर्णय भी करें और सत्य का साक्षात्कार भी करें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो